topsy-turvy. Wake up early, could be anywhere. Badly, truly, could have fooled me. Ooh, Cupid, shoot me there. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं हूँ समीक्षा। और आज हम हैं पुणे और मुंबई से बहुत ही पास एक हिल स्टेशन लोनावला में। लोनावला पुणे से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है और मुंबई से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर है। हम ट्रैफिक से बचने के लिए बिल्कुल सुबह सुबह ही निकल पड़े और बहुत ही जल्दी लगभग 1.5 घंटे में हम लोनावला पहुंच गए। हमारे होटल का चेक इन टाइम लगभग 11 बजे का था। तब तक हमने सोचा कि थोड़ा घूमा फिरा जाए और कुछ नाश्ता किया जाए, तो हम पहुंचे यहाँ के फेमस बुवाची मिसल में। हमने बुवाची मिसल के बारे में काफ़ी सुना था, तो ये हमारे लिए बेहतरीन मौका था कि हम यहाँ की मिसल ट्राई करें। बुवाची मिसल लगभग 35 साल पुराना रेस्टोरेंट है और अब तो इन्होंने अपने आप को एक ब्रांड के रूप में भी इस्टेब्लिश कर लिया है। आप भी कभी लोनावला आएँ तो यहाँ की मिसल ज़रूर ट्राई करें। हमने अपने लिए ऑर्डर किया मिसल पाव और सिद्धू के लिए ऑर्डर किया वड़ा पाव, क्योंकि मिसल पाव इतना तीखा होता है कि वो बच्चों के बस की बात नहीं है उसे खाना। वड़ा पाव का टेस्ट सिद्धू को बहुत पसंद आता है और स्पेशली ये वाला तो उसे काफी अच्छा लगा। और अब बारी थी हमारी मिसल टेस्ट करने की। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हम बता दें, मिसल एक स्प्राउटेड दाल होती है जो काफी तीखे रस्से में बनाई जाती है और तीखेपन को बढ़ाने के लिए आप ये रस्सा मिसल में ऐड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप रस्सा ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा वो तीखा होता जाएगा। समीक्षा कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस हो गई और उसने ये रस्सा मिसल में बहुत सारा ऐड कर दिया, जिससे उसका तीखापन काफ़ी बढ़ गया। मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करता, पर बहुत सारे लोग मिसल को बहुत ज़्यादा तीखा खाना ही पसंद करते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग मिसल इसीलिए पसंद करते हैं कि ये बहुत तीखा होता है। मैं तो मिसल इसीलिए खाती हूँ क्योंकि मुझे इसका तीखा टेस्ट ही पसंद है। यहाँ के मिसल का टेस्ट तो सच में ज़बरदस्त है। मुझे मिसल का रस्सा इतना पसंद है कि जब भी मैं पोहा खाती हूँ तो उसमें ऐड करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे उसका टेस्ट बढ़ जाता है। भाई कुछ ज़्यादा ही तीखा हो गया, मुंह में आग लग गई, मज़ा आ गया। यहाँ पर ब्रांडिंग का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पानी की इस बोतल पर भी बुवाची मिसल का ब्रांड विजिबल है। नाश्ता करने के बाद हम सीधा पहुंचे अपने होटल हाईलैंड रिजॉर्ट। इस होटल को हमने booking.com से बुक किया था। ओवरऑल ये कमरा काफ़ी कंफर्टेबल था और यहाँ पे ज़रूरत के सारे सामान थे, जैसे केटल और ये कबर्ड जिसमें कि आप अपना सामान रख सकते हैं, और बाथरूम भी काफ़ी क्लीन था, और एक मिरर, फुल साइज़ मिरर, और साथ में एक बड़ी सी विंडो जिसके बाहर का नज़ारा हमें कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से हमें लॉन का व्यू मिल रहा था। यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए बूफे भी अवेलेबल रहता है, जिसमें हमने देखा कि काफ़ी सारे आइटम्स रखे थे इन्होंने। पर हमने बूफे नहीं ट्राई किया क्योंकि हम पहले ही नाश्ता कर चुके थे, और क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए ही आए हैं तो हमारा पूरा मन है कि हम बाहर खाए पिएं और सिर्फ बूफे तक रिस्ट्रिक्टेड ना रहें। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है जिसको देख के सिद्धू काफ़ी एक्साइटेड हो गया, और यहाँ पर एक रिक्रिएशन जोन भी है जहाँ पर आप टेबल टेनिस, कैरम, ये सब चीज़ें खेल सकते हैं। अब क्योंकि होटल में पूल है तो सिद्धू पूल में बिना उतरे तो मानेगा नहीं, और इसलिए कहीं भी घूमने जाने से पहले
सबसे पहले हमने ये सोचा कि सिद्धू को पहले भाई पूल का पूरा मज़ा लेने दिया जाए। यहाँ सिद्धू को एक दो और बच्चे मिल गए जिससे उनकी थोड़ी दोस्ती हो गई, तो उन लोगों ने साथ में ही पूल में काफ़ी एंजॉय किया। अभी हम हैं राजमाछी गार्डन में, जो कि लोनावाला से 7-8 किलोमीटर दूर खंडाला में है। यहाँ आना हमारे लिस्ट में तो था, पर अभी फ़िलहाल हम यहाँ बाय मिस्टेक आ गए। यहाँ से खंडाला घाट का पूरा व्यू मिलता है, जो कि यहाँ पर मौजूद टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। हुआ यूँ कि होटल से हम निकले थे टाइगर पॉइंट जाने के लिए, और जीपीएस ने जब हमने टाइगर पॉइंट सेलेक्ट किया तो गलती से टाइगर पॉइंट का एक लोकेशन खंडाला भी दिख रहा था। शायद यहाँ पे आसपास में कोई टाइगर व्यू करके कोई बिल्डिंग होगी, तो वही जीपीएस फॉलो करते करते हम यहाँ आ गए गलती से। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। तो आप कभी यहाँ आएँ तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप गलती से कोई गलत लोकेशन ना सेलेक्ट कर लें। अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ नीचे देखिए, ये टनल है और यहाँ से निकलती हुई एक सड़क है। ये बेसिकली पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे है, और इस एक्सप्रेसवे पे मैं कई बार आ चुका हूँ और कई बार इसके नीचे मौजूद टनल से गुजर चुका हूँ। पर इससे पहले मुझे ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि इस टनल के ठीक ऊपर एक इतना खूबसूरत व्यू पॉइंट मौजूद है। और इस व्यू पॉइंट के बाद हमारा अगला पड़ाव था कार्ला केव्स। कार्ला केव्स 2nd सेंचुरी बीसी में बनाए गए रॉक कट केव्स हैं। केव्स तक पहुंचने के लिए गाड़ी यहाँ नीचे पार्क करनी होती है और थोड़ी चढ़ाई करके हमें ऊपर जाना होता है, जहाँ पर कि एक मंदिर भी है। और ये देखिए, ये पहाड़ का व्यू है जहाँ पर कि हमें ऊपर तक जाना है। चढ़ाई के पूरे रास्ते भर आपको ऐसी फूलों वाली और प्रसाद के लिए दुकानें सजी मिलेंगी, क्योंकि वहीं केव से लगकर ही एक वीरा माता का मंदिर भी है। यहाँ पर देखिए, ये पहाड़ पर रॉक कट गुफाएं बनी हुई हैं, जो कि लगभग 2200 से 2300 साल पुरानी गुफाएं हैं। ये गुफाएं कुछ एलोरा की गुफाओं जैसी लग रही हैं, और महाराष्ट्र में ऐसी गुफाएं कई जगह मिलेंगी। ये गुफाएं सोचे कि छेनी हथौड़ी जैसे औजारों से काटकर बनाई गई हैं, और जब से ये निशान बने हैं तब से इंसानों की कितनी पीढ़ियां, सैकड़ों पीढ़ियां आई और चली गईं, लेकिन देखिए ये निशान अभी भी यहाँ पर वैसे ही मौजूद हैं। महाराष्ट्र में इस तरह की गुफाएं आपको काफ़ी जगहों पर देखने को मिलेंगी, जैसे औरंगाबाद के पास एलोरा केव्स, अजंता केव्स, और नासिक में भी कुछ ऐसी केव्स आपको देखने को मिलेंगी। ये गुफाएं मुख्यतः बौद्ध विहार हुआ करती थीं, यानी कि ये जो छोटी छोटी गुफाएं आप देख रहे हैं, जैसे ये एक कमरे जैसी गुफा, ये विहार हुआ करती थी। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और ये जो एक बड़ी सी गुफा देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं चैत्य। और चैत्य जो है, विहार में ही मौजूद एक पूजा का स्थल हुआ करता था। यानी कि ये गुफाएं एक कॉम्प्लेक्स की तरह डिजाइन की जाती थी, जहां पर कि पूजा के लिए चैत्य और रहने के लिए विहार, रहने और ठहरने के लिए विहार बनाए जाते थे। और यहाँ ये स्तूप इस बात का प्रमाण है कि ये बौद्धों का पूजा स्थल था। कार्ला केव से वापस लौटते लौटते 4 बज गए और हमें लगी भूख, और रास्ते में हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम था अवन फ्रेश। यह रेस्टोरेंट काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और ये अंदर से काफ़ी खूबसूरत भी दिखता है। सिद्धू को डोसा खाना था तो हमने उसके लिए डोसा मंगाया, जो कि उसने काफ़ी पसंद से खाया। हमने भी अपने लिए डोसा और ये पोड़ी इडली ऑर्डर किया, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा।
और फिर हमने यहाँ कोज़ू सैंडविच और पिज़्ज़ा टोस्ट भी ट्राई किया, जिसका टेस्ट हमें काफ़ी पसंद आया। ओवरऑल हमारा यहाँ खाने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और फिर हमने मंगाई फिल्टर कॉफ़ी, जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल वे में सर्व की गई थी। और इसको सीधा करने में थोड़ी सी कॉफ़ी समीक्षा के हाथ से छलक गई और उसके सीधे मोबाइल में जाके गिरी। ग्लास इतना गर्म था कि मुझे लगा मेरे हाथ से छूट ही जाएगा। पर इससे कॉफ़ी के टेस्ट में कोई फर्क नहीं आया। कॉफ़ी तो वाकई बढ़िया थी। अभी हम जा रहे हैं लायंस पॉइंट, जहां से हमें दिखेगा सनसेट का व्यू। पर पीछे थोड़ा ट्रैफिक में फंसने की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए थे और सनसेट हमें देखिए रास्ते में ही दिखने लगा था। और सिर्फ 2-3 मिनट की देरी की वजह से हम सनसेट नहीं देख पाए। और देखिए यहाँ लायंस पॉइंट पे कितनी भीड़ है। हर कोई यहाँ पे जो भी आता है सनसेट देखने आता है। हालांकि सूरज डूब चुका था, लेकिन आसमान में अभी भी ये नारंगी रंग नज़र आ रहा था। और क्योंकि वेदर काफ़ी हेज़ी था तो क्लैरिटी उतनी नहीं थी, फिर भी हमने थोड़ा बहुत अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की, हमें जो भी नज़ारा दिखा। यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए जाली लगी हुई है ताकि कोई गलती से खाई में न चला जाए। लायंस पॉइंट का नाम लायंस पॉइंट इसलिए नहीं है कि यहाँ पे कभी शेर रहा करते थे, बल्कि इस पॉइंट का ये नाम यहाँ पास में ही मौजूद लायंस क्लब की वजह से है। और यहीं से 2-3 मिनट की दूरी पर टाइगर पॉइंट भी है, पर हम वहाँ नहीं गए क्योंकि ऑलरेडी सनसेट हो चुका था और ये दोनों जगह लगभग सेम एक जैसी ही हैं। तो यहाँ पर भी अच्छा टाइम स्पेंड किया जा सकता है शाम के समय। यहाँ सिद्धू को दिख गया ये ट्रैम्पोलिन और लगभग आधे घंटे तो सिद्धू ने यहाँ उछल के ही बिता लिए। और ये ट्रैम्पोलिन वाले भैया ने भी एकदम ज़बरदस्त लाउड म्यूज़िक बजा के रखा हुआ था। हाँ, अगर आप कभी यहाँ आए तो ये चीज़ कॉर्न पकोड़ा खाना मत भूलिएगा। इसका टेस्ट वाकई बहुत अमेजिंग है। हमने इसके बारे में पहले अपने नेबर्स से सुना था और इसलिए हमने इसे ट्राई भी किया और ये वाकई बहुत ही अमेजिंग है, रियली। यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम पहुँचे अपने होटल और थोड़ी देर हमने वहाँ पर रेस्ट किया, थोड़ा चाय एंजॉय किया और फिर तैयार होकर के हम निकल पड़े मार्केट की सैर करने के लिए। होटल से निकलते वक्त अचानक से मुझे रात रानी की खुशबू आई, जो कि यहाँ से आ रही थी। यहाँ शाम को मार्केट में काफ़ी चहल पहल रहती है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें आपको मिलेंगी यहाँ के फेमस चिक्की के लिए और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे अच्छे। तो हमने भी एक रेस्टोरेंट स्पॉट किया जिसका नाम था लोला कैफ़े एंड बार, जो कि देखने में बाहर से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। तो हमने सोचा चलो ज़रा अंदर भी चला जाए और देखा जाए अंदर का कैसा माहौल रहता है। तो अंदर का भी एम्बियंस काफ़ी अच्छा था और क्राउड भी अच्छा था और जो हमने डिनर के लिए मंगाया सारा खाना भी काफ़ी अच्छा था। और डिनर के बाद मार्केट में टहलते हुए ये सनराइज चिक्की के सामने हमें एक आइसक्रीम शॉप नज़र आई, जहाँ पर ये भैया कुल्फ़ी भी ऑफ़र कर रहे थे और ये कुल्फ़ी काफ़ी स्पेशल थी। यहाँ पर ये अलग अलग फ्लेवर की कुल्फ़ी को ये भैया काट कर और फिर उसको तोल कर 50 ग्राम या 100 ग्राम की क्वांटिटी में लोगों को दे रहे थे। तो मैंने भी अपने लिए एक मिक्स्ड फ्लेवर की जो है 50 ग्राम कुल्फ़ी ली, जिसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें चेकआउट करना था, पर चेकआउट से पहले सिद्धू को पूल के मज़े लेने थे। तो फिर अच्छा खासा टाइम वहाँ पर सिद्धू ने स्पेंड किया, लगभग आधा घंटा वो पूल में रहा।
इस वक्त अभी जहाँ सिद्धू फ्लोट कर रहा है यहाँ की गहराई 5 फीट है, जो कि इसके डूबने के लिए काफ़ी है। लेकिन मैंने देखा है कि इधर बीच इसके स्विमिंग में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है। चेकआउट करने के बाद भी हम थोड़ा इधर उधर घूमते रहे और जब समीक्षा को भूख लगी तो हमें नज़र आया ये कूपर्स किचन रेस्टोरेंट। तो हमने सोचा चलो यहीं कुछ खाते हैं। देखिए यहाँ पर इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा हमें। यहाँ पर ये ब्रेड से बना हुआ एक मॉडल है, शायद एक क्रिसमस के लिए इन्होंने यहाँ सजाया होगा। और ऊपर जा कर के हमने देखा रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। पर हमारा कुछ नॉर्थ इंडियन खाने का मन था, तो जब हमने यहाँ पूछा कि पराठा या कुछ इस टाइप का मिलेगा तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये सिर्फ कॉन्टिनेंटल ही सर्व करते हैं। तो फिर हमने सिर्फ कॉफ़ी मंगाई और सिद्धू के लिए हमने पिंक सॉस स्पैगेटी ऑर्डर करी, जिसका टेस्ट वाज यू कैन से ओके। और ये रेस्टोरेंट काफ़ी एक्सपेंसिव भी है क्योंकि हमें सिर्फ 2 कप कॉफ़ी और स्पैगेटी के लिए देने पड़े लगभग 1300 रुपये। थोड़ी देर के बाद हमने एक ढाबे में या कह लीजिए एक दूसरे रेस्टोरेंट में हमने कुछ नॉर्थ इंडियन खाना मंगाया। समीक्षा का आलू पराठा खाने का मन था तो हमने वही मंगाया और उन्होंने आलू पराठे को भी दही और छाछ के साथ सर्व किया था, जिसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा था। कार्ला केव्स की तरह ही यहाँ पर एक और केव कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है भाजा केव्स। यहाँ पर आपको कार नीचे ही पार्क करनी पड़ेगी और थोड़ी दूर चलने के बाद आपको कुछ सीढ़ियाँ मिलेंगी जिनसे ऊपर चढ़कर आपको इस पहाड़ी के ऊपर जाना है। और ऊपर पहुँचने के बाद आपको वो पुराने केव्स देखने को मिलेंगे जो कि लगभग आज से 2200 या 2300 साल पहले बने थे। ये कह लीजिए कि ये केव्स भी उसी समय के हैं जिस समय के कार्ला केव्स हैं। अगर आप लोनावला मानसून में आए तो आप भूसी डैम और लेक व्यू पॉइंट भी कवर कर सकते हैं, पर अभी वहाँ पर जाने का इस मौसम में कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है। मैंने देखा उस जगह बिल्कुल सूखी हुई थी, तो इस वजह से हमने उसको इस वीडियो में कवर नहीं किया है। अगली बार जब हम मानसून में आएंगे तो हम वो ज़रूर कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए इन केव्स की डिटेल लिखी हुई है जिसको आप पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ने से यही पता चलता है कि ये केव लगभग 2200 से 2300 साल पुरानी है। ये यहाँ का चैत्य है जो कि शायद अभी मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है। और ये आसपास में आप देखिए मेरे ठीक पीछे ये छोटी छोटी केव्स हैं जो कि विहार है। तो ये भी कार्ला केव्स की तरह ही चैत्य और विहार का एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे देखिए अंदर अगर आप कमरे में जाएं या ये छोटी सी गुफा है इसमें जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर बैठने के लिए या आराम करने के लिए जगह बनी हुई है। तो शायद बौद्ध भिक्षु जब यहाँ आते होंगे तो यहाँ पे लेटते होंगे या बैठते होंगे। और यहाँ पर ये पानी का एक टैंक भी दिख रहा है जहाँ पर शायद पीने का पानी स्टोर किया जाता होगा। पर अभी देखिए फ़िलहाल किसी ने यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल फेंक दी है। पता नहीं लोग ऐसी जगहों पर गंदगी कैसे फैला सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये छोटे छोटे स्तूप हैं जिनकी संख्या है 14। 5 स्तूप आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे अंदर के साइड में और 9 स्तूप बाहर में है। ये 14 स्तूप यहाँ पर रहने वाले 14 मुख्य पुजारियों के प्रतीक हैं। यहाँ की दीवारों पर देखिए कितनी सुंदर मूर्तियां उकेरी हुई हैं। वाकई सचमुच में कमाल है। और हमारी इस ट्रिप का ये आखिरी पड़ाव था। अगले 1-2 हफ्तों में हम कोई नया डेस्टिनेशन कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इंतज़ार करिए हमारी अगली वीडियो का।